दोस्तों, पुरानी फिल्मों में जो अत्याचार कभी दिखाया जाता था, यूपी के मुजफ्फरनगर से उस अत्याचार की असल कहानी सामने आई। तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर क्या सवाल खड़े किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो 21वीं सदी में यकीन करने लायक नहीं है कि जब संपर्क के इतने माध्यम हैं तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना अत्याचार आखिरकार कैसे कर सकते हैं। 12 बंधुआ मजदूरों के साथ क्या हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर से यह तस्वीर सामने आई है जहां पुलिस ने इन 12 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया है, जिनकी कहानी रूह को कपा देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है और इनकी आवाज उठाते हुए मोदी सरकार को टारगेट पर लिया है राहुल गांधी ने। पहले आपको पुलिस का बयान सुनाते कि इन मजदूरों को कैसे छुड़ाया गया, कैसे इन्हें बंधक बनाया गया था, कैसे इनके मोबाइल छीने गए और आवाज उठाने पर, खाना मांगने पर, घर जाने की डिमांड करने पर इनके साथ क्या क्या होता था। एक मजदूर का बयान भी आपको सुनाएंगे जो पुलिस ने शेयर किया है। पहले पुलिस का बयान आपको सुनाते हैं। इस पूरे मामले पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने क्या जानकारी दी है, ये वीडियो शेयर किया है पूरी जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने, और पुलिस ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हज़ार या कभी 8 हज़ार का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने नहीं देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। सर, जो ये लोग आते थे बाहर से, किसी एजेंट के माध्यम से आते थे, किस तरह से लाते थे? इनके पास जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन और वहाँ पर इनके संपर्क होते थे। उनके माध्यम से ये लोग उसको लालच देकर लाते थे कि तनख्वाह देंगे 10 से 12 हज़ार, आओ हमारे यहाँ काम करो। उसके बाद यहाँ लाने के बाद वो लोग बंधक बना लेते थे। और ये रहने वाले थे, ये स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिनमें मैं बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल राष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें बताए जाते हैं। सर, 1.5 साल से बंधक थे सर, और किस तरह आप तक सूचना पहुंची, किस तरह ये बंधक कराए गए? पुलिस को टिप ऑफ मिला था जिसके आधार पर इस तरह की रेड की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई गई। सर, परिजनों से संपर्क हुआ है? बिल्कुल आपको परिजनों से संपर्क भी हम अभी करा देते हैं जो मुक्त हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस की इस अच्छी कार्रवाई एसपी आर्य और सीओ फुगाना के नेतृत्व में जो की गई है, उससे 25,000 रुपये का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है। तो पुलिस ने खुलासा किया कि पहले अच्छी नौकरी के बहाने बुलाया गया कि 10,000 सैलरी देंगे, 12,000 सैलरी देंगे, उसके बाद कोई वेतन नहीं दिया गया। तो इस तरह का अत्याचार किया गया। एक मजदूर का बयान भी आपको सुनाते हैं जिन्हें छुड़ाया गया। उसके बाद पुलिस ने वीडियो जारी किया है उनका, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम मजदूर यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय बाद खुली हवा में सांस लेना जैसा एहसास होता है जब आप ऐसे अत्याचार से बाहर आते हैं। वहीं एक मजदूर ने अपनी दास्तान बताते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। क्या काम कराते थे ये लोग आपसे? दोनों पत्थर का काम करवाते थे, वहाँ से क्या लाते थे, 8 घंटे ड्यूटी करवाएंगे, खाने को बढ़िया मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर से बंधक बनाया, 24 घंटे में एक बार रोटी देते, चोकर की वो भी। कितने मजदूर? करीब 13 मजदूर थे हम।
किस तरह चंगुल में आए आप इनके, क्या किस तरह क्या सब जाते हैं कि काम करो, काम करने के बहाने ले आते हैं और यहाँ लाके बंधक बना लेते हैं। क्या क्या लेके जाते हैं? वहाँ ले जाते हैं कि 8 घंटे की नौकरी कराएंगे, दोना पत्थर की फैक्ट्री है और बढ़िया खाना पीना मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, यहाँ के कुछ नहीं देते। कितनी तनख्वाह आपको बताई गई? 12,000 रुपये। तो क्या आपको तनख्वाह मिली इसकी? नहीं, सिर्फ 1 रुपया नहीं मिला। कितने समय से बंद रहते हैं? 13 लोग काम कर रहे हैं। 24 घंटे में एक बार रोटी मिलती है, वो भी चाय मिली ना मिली, और रोटी संग नमक और लाल मिर्च सूखी, ये खाने को देते हैं। कितने समय से बंद रखते हो? सर है कभी 8 महीने से, 10 महीने से, कुछ 4 महीने से। तो क्या इस बीच परिवार से संपर्क होता था? नहीं सर, आपस में बात नहीं करने देते सर। वो मोबाइल छीन लिया, आपस में बात। किस तरह से प्रताड़ित करते थे आप लोग? बेल्ट मारते थे, आपस में बात करते हैं ना तो बेल्ट मारते थे। 24 घंटे आदमी झगड़ा है, अगर नेक में आग लग गई तो बेल्ट मारेगा, तमंचा संग लग के रखे रखता था। और उसने 1-2 व्यक्ति हमारे साथ थे, मार भी दिए, जिन्हें बोरे बंद करके फेंका। बांदा से मिले रखा था एक नकुला। तो इस मजदूर ने खुलासा किया कि कैसे अत्याचार किया जाता था। एक टाइम पर खाना दिया जाता था, वो भी नमक मिर्च के साथ, ताकि लोग जिंदा रह सके। आवाज उठाने पर, गलती होने पर बेल्ट से पीटा जाता था। तो इस तरह के खुलासे किए हैं तमाम मजदूरों ने। इस सब के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर क्या सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस की तारीफ बनती है इस पूरे मामले में कि पुलिस ने मजदूरों को छुड़ाया, उसके बाद उनके परिवार से मुलाकात कराई है। इसके अलावा पुलिस इनकी कुछ आर्थिक मदद भी कर रही है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर क्या सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में मजदूरों की बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है। बिना मजदूरी दिए काम करवाने के अलावा मजदूरों को कुत्तों से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए, उन्हें मवेशियों का चारा खिलाया गया। ये इंसानी गरिमा पर हमला है। पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे राहुल गांधी कहते हैं, साथ ही हमें यह भी पूछना जरूरी है कि मजदूर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किन मजबूरियों में फंस जाते हैं। जब रोजगार खत्म हो जाते हैं, आमदनी ठहर जाती है और सबसे कमजोर वर्गों के लिए बने मनरेगा और श्रम कानून जैसी सुरक्षाएं कमजोर कर दी जाती हैं, तो हताशा बढ़ती जाती है। जिन लोगों के पास कोई और विकल्प या सुरक्षा नहीं होती, वो ऐसे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं। ये कोई आम आपराधिक घटना नहीं है, ये एक धराशायी हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है। तो राहुल गांधी ने ऐसी घटनाओं के पीछे हालात को जिम्मेदार बताया है, सिस्टम को जिम्मेदार बताया है, मोदी सरकार पर टारगेट किया है कि जब सरकार की वजह से रोजगार खत्म हो गए हैं, आसपास रोजगार के अवसर कम है, मनरेगा जैसी सुरक्षा खत्म कर दी गई है, कम कर दी गई है, तो उसके बाद गरीब लोग आसान टारगेट बन जाते हैं। मजबूरी में जहां नौकरी मिल जाए, जितने की नौकरी मिल जाए, वहां चले जाते हैं और कुछ ऐसे लोग ऐसे चंगुल में भी फंस जाते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।